हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्प पेन मैथ्स। आज हम लोग फिर से एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस गेट 2025 से पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या दिया हुआ है। देखने के बाद क्वेश्चन में क्या क्लिक कर रहा है और क्या अप्रोच होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। टी बी द Mobius transformation or bilinear transformation that map the point 0, half and 1 conformally onto the points -3 infinity 2. It means what? 0 को -3 में मैप कर रहा है, 1/2 को इन्फिनिटी में मैप कर रहा है, 1 को 2 में मैप कर रहा है, रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज कर दिया इन द स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन। अगर स्टैंडर्ड नहीं बोलेगा तो दिक्कत है ना, क्योंकि इन्फिनिटी पे मैप कैसे करेगा, फिर एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन इसी वजह से दे दिया गया। तो एक बाइलिनियर मैप है जो कि इसको मैप कर रहा है। तो इतना अगर चीज़ें दिया हुआ रहता है तो आपसे बाइलिनियर मैप निकालने बोले जाए तो निकाल सकते हो ना। इसको देखने से यही आ रहा है कहीं ना कहीं बाइलिनियर मैप हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। और भी चीज़ें आगे पढ़ते हैं। अब जो मैप आ रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया है, तो सबसे पहले तो मैप निकालना पड़ेगा। मैप निकालने के लिए क्या करते हैं उस पर आएंगे। तो बोल रहा है कि टी मैप द सर्किल सेंटर एट 1 विद रेडियस के ऑन टू अ स्ट्रेट लाइन गिवन बाय दिस इक्वेशन। क्या कर रहा है, जो बाइलिनियर मैप आएगा जो कि इसको इस पे मैप कर रहा है उसके हेल्प से बाइलिनियर मैप हमें निकालना होगा। वो जो बाइलिनियर मैप आएगा, जब मैप आ गया तो वो बोल रहा है कि मैप का जो इमेज है, इमेज किस डोमेन का, तो डोमेन ये है कि सेंटर्ड एट 1 और विद रेडियस 1। इस डोमेन का इमेज जो आएगा, एक लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन देख सकते हैं यहाँ पे, इस टाइप का लाइन आएगा जिसका इक्वेशन ये गिवन है। अब ये जो लाइन आएगा, लाइन दे दिया है, उसके बाद उससे रिलेटेड एक ऑप्शन क्वेश्चन बना दिया है कि इसका वैल्यू बताओ आप। तो गिवन डेटा को यूज करना पड़ेगा, उसके हेल्प से के अल्फ़ा बीटा गामा सब निकाल के पुट करने से हमें क्या निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आएगा। ओके, सो करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो हमें गिवन डेटा से हमें बाइलिनियर मैप निकालना पड़ेगा, है ना। जो जीरो को किस में मैप कर रहा है, -3 में, हाफ को इन्फिनिटी में मैप कर रहा है। तो जो जनरल बाइलिनियर फॉर्म होता है उसका फॉर्म क्या होता है, आपको ऐसे जब इसका इमेज इस पे जा रहा है, इसका इमेज इस पे जा रहा है, तो कैसे निकालते हो, क्रॉस रेशियो यूज करते हो। दूसरा है कि जनरल जो फॉर्म होता है उसके हेल्प से गिवन जो करस्पॉन्डिंग इमेज है उसका यूज करके वैल्यू निकालेंगे। कौन सा कॉमन वेल नोन बाइलिनियर या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये होता है ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस डी, जहाँ पे ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये चीज़ें होती है। अब एक तो बाइलिनियर मैप में 3 वैल्यू दिया हुआ है, इसके हेल्प से एफ जेड निकल पाएगा कि नहीं, या टी इसको बोल दो आप, टी जेड निकल पाएगा कि नहीं। दूसरा है क्रॉस रेशियो, तो कौन सा तरीका ईजी होगा क्रॉस रेशियो से निकालना, डब्लू का वैल्यू या टी का वैल्यू, या फिर इस वे से निकालना, क्योंकि टी तो निकालना ही पड़ेगा। टी निकालेंगे फिर आगे वाला जो भी डेटा गिवन है, क्वेश्चंस का कंडीशन गिवन है, उसका यूज करके आंसर क्वेश्चन बनेगा टोटली। तो अप्रोच तो समझ में आ गया, या फिर देखने से ये पता चल गया कि हमें बाइलिनियर मैप निकालना है। फिर गिवन इमेज का जो कंडीशन की इस पे इमेज जा रहा है स्ट्रेट लाइन पे, वो चीज़ें यूज़ करना है, उससे हमें आंसर मिलेगा। इतना चीज़ें हो गया। तो पहला काम क्या करना है, बाइलिनियर मैप निकालना है या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है जो इस पे मैप कर रहा है। तो उसको निकालते हैं, फिर अप्लाई करेंगे गिवन कंडीशंस जो भी गिवन है हाइपोथेसिस। सो जीरो को किस पे मैप कर रहा है, जीरो को मैप कर रहा है -3 पे। उससे पहले हाफ को इन्फिनिटी में मैप कर रहा है, इसका मतलब डिनोमिनेटर वाला टर्म क्या होगा, टी जेड का ए जेड प्लस बी अपॉन जेड माइनस हाफ होगा, तभी तो हाफ को इन्फिनिटी में मैप करेगा। तो यहाँ से दो वेरिएबल गायब, दो अननोन कांस्टेंट गायब है, सी और डी। अब ए और बी निकालना है, तो दो और गिवन डेटा का यूज कर लेते हैं। जीरो को किस पे मैप कर रहा है, टी ज़ीरो इज इक्वल टू -3, तो टी ज़ीरो क्या आएगा, -2b इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या आ गया, 3/2। एक और डेटा है कि 1 को, तो t1 को किस पे मैप कर रहा है, यानी z प्लस 3/2, z नहीं a 1, और 1/2 इज इक्वल टू क्या है, 2 पे मैप कर रहा है। तो यहाँ से
ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो ए का वैल्यू क्या आएगा, 2a+3/2, 2 से 2 कट गया 2। तो ए का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया है, ए का वैल्यू -1/2, 2a+3 इज इक्वल टू -1/2। ए का वैल्यू -1/2 आ गया। सो बी आ गया, ए आ गया, है ना। तो टी जेड क्या आ गया, मैपिंग क्या आ गया, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। बी क्या आ गया, 3/2 माइनस z/2 अपॉन z माइनस हाफ। ये आ गया। अब इसको और अच्छे से सॉल्व कर लो तो आपके पास आ जाएगा 3 माइनस जेड अपॉन 2z माइनस 1। तो टी जेड ये आ गया। तो बाइलिनियर मैप निकल गया गिवन जो भी पॉइंट्स का इमेज दिया हुआ था उसके हेल्प से, 3 माइनस जेड अपॉन 2z माइनस 1। ठीक है। अब अननोन निकालना पड़ेगा ना, के अल्फ़ा बीटा गामा। उसके निकालने के लिए ये सब चीज़ें गिवन है। क्या क्या चीज़ें गिवन है, बोला जा रहा है कि टी जो मैप्स है सर्किल सेंटर्ड एट वन एंड रेडियस के, 1 है सेंटर 1 0 और के है ये रेडियस के है। ठीक है। तो बाइलिनियर मैप है कहीं ना कहीं, तो इसकी सिंगुलरिटी इस गिवन सर्किल से बाहर होगा या अंदर होगा, और इसकी सिंगुलरिटी आ क्या रही है, इस मैपिंग की सिंगुलरिटी z इज इक्वल टू 1/2 आएगी। अब 1/2 है ना, 1/2 जो है टी क्या है, मैप जो हमें लेना है, बाइलिनियर मैप लेना है। तो टी जो है 1/2 इसकी सिंगुलरिटी है, बट टी मैप सर्किल सेंटर एट 1 रेडियस के। सो 1 और सिंगुलरिटी इससे अंदर होगा, इससे बाहर होगा। सो एक रेडियस होता है ना, गिवन एनालिटिक फंक्शन का रेडियस जो होता है वो क्या होता है, सेंटर और नियरेस्ट सिंगुलरिटी के बीच का डिस्टेंस होता है। अगर हाफ इसका सिंगुलरिटी है तो हाफ जो है इससे बाहर होगा गिवन सर्किल से। सो हाफ कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन एनालिटिक होता है। एनालिटिक लेंगे तब भी इसका इमेज की बात करेंगे, कन्फॉर्मल मैपिंग बोल रहा है। ठीक है। टी मैप द सर्किल सेंटर एट 1 रेडियस के ऑन टू द स्ट्रेट लाइन। ठीक है। सो इसकी जो के की वैल्यू ले लेंगे हम लोग, क्या ले लेंगे, 1 और 1/2 से डिस्टेंस। तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, हाफ। अब हाफ रेडियस और 1 के बीच में इसमें कोई सिंगुलरिटी नहीं होगी, तो हमने क्या किया, मैपिंग की नियरेस्ट सिंगुलरिटी और सेंटर के बीच का डिस्टेंस से के डिसाइड कर लिया। तो क्या के क्या वैल्यू आ गया, क्या, हाफ। ठीक है। सो के तो निकल गया, तो इसमें के का भी यूज करना है। उसके बाद अब जो मैपिंग है क्या है, 3 माइनस जेड 2z माइनस 1, 3 माइनस जेड 2z माइनस 1 टी का वैल्यू। और जो हमारा ये मैपिंग जो क्या कर रहा है, सर्किल ऑफ सेंटर 1 और रेडियस हाफ, है ना, वो एक इस लाइन में मैप कर रहा है। ठीक है। अब क्या तरीका होगा अल्फ़ा बीटा गामा निकालने का। एक तो आप जनरल सोचोगे कि इसको डब्ल्यू मान लेते हैं, जेड का वैल्यू निकाल लेते हैं, और जेड माइनस 1 लेस देन इज इक्वल टू हाफ कर देते हैं। फिर उसका इमेज अगर इक्वेशन का टर्म में आ जाएगा तो दोनों को इक्वेट कर लेंगे तो अल्फ़ा बीटा गामा निकल जाएगा। सो दैट विल बी द लेंदी प्रोसेस, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। हम क्या करते हैं कि इस सर्किल के बाउंड्री पॉइंट का इमेज निकालते हैं। जो भी बाउंड्री पॉइंट का इमेज आएगा, ये तो बोल दिया है कि इसका बाइलिनियर मैपिंग इस डोमेन के अंडर जो मैपिंग आएगा वो ये इक्वेशन आएगा।
तो इसका मतलब हुआ है कि अगर कोई भी बाउंड्री पॉइंट लेंगे, उसका इस मैपिंग के करस्पॉन्डिंग इमेज निकालेंगे, तो वो जो पॉइंट आएगा वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है इतना। तो कोई पॉइंट ले लो इस पर, तो एक तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, क्या आएगा 3/2 0। तो 3/2 0 किस पे मैप करेगा, 3 - 3/2, 3 - 1, तो क्या आ गया 6, 3/4। तो 3/2 को 3/4 पे मैप कर रहा है। तो 3/4 जो पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। तो इसमें 3 अननोन है। दूसरा तरीका, दूसरा और कोई पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, इस पे, इस बाउंड्री पे। तो दूसरा एक z = ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं इसका रियल पार्ट, और +i/2 ले ले, है ना, +i/2 ले लेते हैं। ये होगा यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट। अब इसका इमेज निकालते हैं। तो इसका इमेज क्या है, जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि इमेज सिंपल निकाल रहे हैं। सिंपल इमेज, जो भी इमेज आ रहा है उसको इक्वेशन से रिलेट करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो इसका इमेज क्या आएगा, T1 + i/2 का 3 - 1 + i/2 अपॉन 2 1 + i/2 -1। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 - i/2, तो 1 आ जाएगा प्लस आई। अब इसको रेशनलाइज कर दो, 1/i 1 - i, तो ये क्या आ जाएगा 2 -2i - i/2 प्लस -1/2 अपॉन 2। तो ये क्या आ जाएगा 3/2 - 5i/2 अपॉन 2। ये आ गया आपका 3/4 - 5/4i। तो यहाँ से आप देखो कि इस पॉइंट का भी इमेज इस बाइलिनियर मैप के क्रॉसपॉन्डिंग क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 3/4 है, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट 3/4 है। तो यहाँ से ऐसे ज्योमेट्री बनाते हैं। इस सर्किल का इमेज इस मैप के करस्पॉन्डिंग जो आ रहा है, उस जो भी आएगा, एक लाइन आया ही दे दिया है, तो वो जो लाइन आएगा या जो भी आएगा एक लाइन आएगा, वो का एक पॉइंट यहाँ पे होगा 3/4। दूसरा पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 3/4 - 5/4 और 3/4 0। सो ये दो पॉइंट से, ये दोनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में तो लाई करेगा ही, लाई करेगा, ये तो गारंटी है। तो इससे पास करता हुआ जो भी स्ट्रेट लाइन होगा, ये तो होगा ही, यही होगा ना। तो यहाँ से तो ये पता चल गया कि जो इसका इमेज आ रहा है, जो इक्वेशन ऑफ लाइन आ रहा है, लाइन का इक्वेशन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, x - 3/4 = 0। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x = 3/4, x - 3/4। तो x - 3/4, अब दोनों को इक्वेट कर दो। ये दोनों को इक्वेट करोगे तो अल्फ़ा बीटा गामा सब निकल जाएगा। तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, अल्फ़ा का वैल्यू आ गया 1, बीटा का वैल्यू आ गया 0, गामा का वैल्यू आ गया -3/4, के का वैल्यू आ चुका है हाफ। तो ये सारे वैल्यू को गिवन इक्वेशन में जो भी जिसका वैल्यू निकालना है उसमें पुट कर देते हैं। तो 1 - 3/4 और ये, तो यहाँ पे स्पेस है, तो क्या हो जाएगा, हाफ 1 हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 1 - 3/4 अपॉन अल्फ़ा 1
-3/4, 2 है ना यहाँ पे, 2k है, सॉरी 2k -3/4, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, -3/4 आया ना वैल्यू, गामा का वैल्यू -3/4, सो माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस, तो ये क्या आ जाएगा 7, ये क्या आ जाएगा 1, तो 1/7 आ गया, 1/7 इसका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो बाइलिनियर मैपिंग निकालना गिवन डेटा से इजी था, है ना, जनरल जो होता है उसके करस्पॉन्डिंग यूज कर लिए, कि इन्फिनिटी का यूज किया कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या यूज किए कि नियरेस्ट सिंगुलरिटी ना, मैप अगर बोल रहे हैं बाइलिनियर तो वो एनालिटिक लेना होता है ना, तो जैस वाई गिवन रीजन में एनालिटिक होगा, इस वजह से सिंगुलरिटी को बाहर रखना होगा। सिंगुलरिटी और सेंटर के बीच का डिस्टेंस से के निकाल लिया, अब के निकाल लिए, फिर 2 पॉइंट ले लिए गिवन सर्किल का और उसका इमेज निकालें, बोल दिया है कि स्ट्रेट लाइन आएगा तो स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो 2 पॉइंट लिए हैं जिससे अल्फ़ा बीटा गामा निकल गया और फिर यूज कर दी। सो 3-4 चीज़ें यहाँ से हम लोग को करवा रहा था ये क्वेश्चन, तब जाके आंसर आया। तो चीज़ें पता चली, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एप्लीकेशन का यूज़ हुआ, ठीक है, इमेज का यूज हुआ, मैपिंग कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन का मैपिंग का कॉन्सेप्ट यूज हुआ। ठीक है, ओके, थैंक यू।